हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, एज प्रॉब्लम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन इससे रहता है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि हर एक सेट में एक न एक क्वेश्चन इससे मिल जाता है। तो चलिए, हम क्लास कर रहे थे एज का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का दिख गया होगा। क्या कहा गया है पहला क्वेश्चन, वो समझ लीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:11 था। 4 वर्ष पहले 13:11 था तथा अब वर्तमान में उसके आयु का अनुपात 15:13 है। तो 3 वर्ष बाद श्याम का उम्र क्या हो जाएगा, ये बात आपसे पूछ लिया गया। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो एक है राम और एक श्याम है। एक राम है और एक श्याम है। इनके आयु का अनुपात जो दे दिया गया है वो 13:11 दे दिया गया है। 13:11 दे दिया गया। ये कब की बात है, तो ये 4 वर्ष पहले की बात है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की ये बात है। अब क्या कहा गया है कि तथा अब वर्तमान में आयु का अनुपात 15:13 है। अब वर्तमान में क्या है, 15:13 है। ये वर्तमान की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं वो देखिए। यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू वर्तमान में कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 समझना है। यहाँ से क्या कीजिए कि दोनों अनुपात का अंतर निकालिए। तो 13 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, सो देखिए, यहाँ अनुपात 2 बराबर कितना वैल्यू आ गया, 4 जाएगा ना। काट देंगे तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अनुपात 1 बराबर 2 हो गया। तो अब क्या कीजिए कि राम और श्याम का वर्तमान आयु यहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 3 वर्ष बाद श्याम का उम्र क्या हो जाएगा। देखिए, अगर अनुपात 1 बराबर 2 है तो अनुपात 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूना का 30। यानी वर्तमान में राम 30 साल का है तो श्याम वर्तमान में कै साल का हो जाएगा। देखिए, 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 वर्ष का। हमको श्याम का पूछा है तो श्याम का भी निकाल लिए, राम का भी निकाल लिए। जिसका पूछेगा उसका निकालेंगे, क्या दिक्कत है। तो हमसे पूछा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष क्या करेंगे, श्याम वाला में जोड़ देंगे तो 29 वर्ष हो जाएगा। यानी कि श्याम 3 वर्ष बाद 29 साल का हो जाएगा। कितना साल का, 29 साल का हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा गया है वो जरा समझते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है तथा 6 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। तो बता दे 3 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी। वही बात है, ए और बी है यहाँ पर, या तो ए और बी हो गया। इसके वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 दिया गया। ये वर्तमान की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है 6 वर्ष बाद 9:11 हो जाएगा। 9:11 कब हो जाएगा, 6 वर्ष बाद हो जाएगा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात है, एगो वर्तमान है, वो 6 वर्ष बाद वाला दिया। क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट जाता है। ये दोनों क्या होता है, जुट जाता है। कब जुटता है कब नहीं जुटता है, इसके लिए यहाँ पर या आप नोट लिख सकते हैं। चलिए, नोट में आपको लिखा देते हैं कब जोड़ना है या कब घटाना है। नोट, अगर बाद और पहले रहे, बाद पहले का केस हो तो जोड़ देते हैं। उसके बाद पहले और बाद भी बोले तब भी जोड़ देंगे। ठीक है, बाद कहे, आपका मन में आया होगा ना कि अगर दोनों यहाँ भी पहले रहे और नीचे वाला भी पहले हो जाए, मतलब 4 वर्ष पहले का आयु इतना, 2 वर्ष पहले का आयु इतना दे, तो उस सेंस में क्या करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, माइनस ये पहले और ये पहले, तो क्या करते हैं माइनस। देखिए, दोनों एक जैसा रहे तो हमेशा माइनस कर देते हैं, और दोनों 2 जैसा रहे तो हमेशा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पहले था, यहाँ भी पहले आता, दोनों को घटा देते। यहाँ पर या बाद में आ गया, यहाँ पर या बाद में आ जाता तो दोनों को घटा देते। लेकिन दोनों एक जैसा नहीं है। यहाँ देखिए, दोनों एक जैसा हो तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और 2 जैसा हो तो जोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। अनुपात 1 बराबर 3 वर्ष। अब वर्तमान में निकाल लीजिए, ए वर्तमान में कितना, 7 का 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बी 9 का 27 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ लिया गया है वो देख लेते हैं।
हमसे पूछा 3 वर्ष पहले ए की आयु, ए वर्तमान में 21 साल का है, ये वर्तमान में 21 साल का है, तो 3 साल पहले के लिए 3 इसमें से घटा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 18 वर्ष, इस हो जाएगा 18 वर्ष, यानी 3 वर्ष पहले ए 18 साल का था। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ दोनों का अंतर लिए 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। आज जब एक जैसा न आए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 10 आ जाए, अंतर समान न आए, तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा? तो देखिए, जब अंतर समान न हो तो इसके लिए पहले से ही हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें बताए हैं कि जब अंतर समान नहीं आता है एज वाला में, यहाँ अनुपात का अंतर समान नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहला वीडियो यही है कि जब अंतर समान न आए तो क्या करते हैं। अंतर समान नहीं आता है तो अंतर को समान बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मन में सवाल उठना जायज है। चलिए एक और क्वेश्चन की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा, क्या कहा गया है वो जरा समझ लेते हैं। 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्रों का अनुपात 2:3 था तथा 10 वर्षों के बाद ए और बी के उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी वो पूछ लिया गया है। तो ए है और बी है, इसमें अनुपात दिया गया है 2:3। ये कब की बात है? तो 5 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात है। यहां से क्लियर है। अब देखिए, अब कहता है कि 10 वर्षों के बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 3:4 कब हो जाएगा? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। अब यहाँ क्या करना है वो देख लीजिए जरा। ये दोनों का तो अंतरवा 1 हो जाएगा। अब ये दोनों में एगो पहले है एगो बाद है, तो दोनों 2 जैसा होता है, तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, तो 15 हो जाएगा। 10 5 15, मतलब अनुपात 1 बराबर हो गया 15, ठीक। अब यहाँ से आप दोनों में से इसका या इसका, दोनों में से किसी का यूज करके आप आंसर ला सकते हैं। यहाँ से लाइएगा तो ए अनुपात में 2 है, तो 1 बराबर 15 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक। इसका निकाल लेते हैं बी का, तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 वर्ष हो जाएगा। अब बताइए कि ये जो 30 और 45 जो आया है कब की बात आया है? 5 वर्ष पहले का ना उम्र सबका ऐसा ऐसा है। तो हम कहेंगे कि वर्तमान का बताइए, ये दोनों के वर्तमान का बता दीजिए। तो 5 वर्ष पहले जब 30 वर्ष का ये था, तो वर्तमान में के लिए 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35। ये कितना हो जाएगा? इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आपसे जिसका आंसर पूछे वो आप मार सकते हैं। तो एक ही वर्तमान आयु पूछा था, एक ही वर्तमान आयु 35 वर्ष हो जाएगी। चलिए समझ पाए हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? अगर समझ पाए हैं, आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है, और जो नए विद्यार्थी है कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या करने वाले हैं, जो कमजोर विद्यार्थी होंगे उन तक ये शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है केवल और केवल कमजोर और गरीब विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आपको फुल कोर्स मैथ और रीजनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।